बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, बड़े केस की बड़ी समाअत आज अडयाला जेल में बड़े लीडर की होगी। इस सिलसिले में आईनी माहिरीन ने कहा कि इमरान खान के मुकदमात के खात्मे के अलावा हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं। हुकूमत इमरान खान की सियासत को, इमरान खान को सियासत से आउट करते करते खुद अवाम की हमायत से महरूम हो चुकी है और हुकूमत किसी भी तौर पर ज़्यादा देर तक इमरान खान को जेल में रखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अवाम की बढ़ती हुई मकबूलियत इमरान खान की रिहाई का सबब बन सकती है। नाज़रीन, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है कि हमें हर हाल में जल्द इलेक्शन चाहिए, लेकिन 90 दिन के इलेक्शन से बयानिए से हट गए हैं। और जबकि इमरान खान की आज की साइफर केस की समाअत लतीफ़ खोसा के मुताबिक अगर ये बहुत बड़ा मजाक है कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म जिसने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ का कसम खाई हो, आइन का हलफ लिया हो, अगर उसके सामने मुल्क के खिलाफ साजिश आ रही और अपनी आवाम को आगाह ना करे। उन्होंने कहा जिस तरह जुल्फ़िकार अली भट्टो को हेनरी किसिंजर ने कहा था कि हम ये कर देंगे, ये तारीख दौड़ाई जा रही है और अब ना वो 2070 है, 19 है, ना 80 है। इमरान खान की रिहाई यकीनी है। नाज़रीन, दूसरी तरफ नून लीग के इमरान वज़ीर आज़म साबिक़ नवाज शरीफ का वापस आना एक मजाक बनकर रह गया है। लोग शर्तें लगा रहे हैं कि जो शादरे की गलियां नहीं भर सके, तंग गली जिसकी 11 फुट तादाद है, मीनारे पाकिस्तान नहीं आएंगे क्योंकि आते हैं तो उन्हें जेल सीधा जाना पड़ेगा एयरपोर्ट से। नाज़रीन, इस पर इमरान नवाज शरीफ की वापसी एक मुम्मा बन गया है। ऐसा लगता है कि ये ऐसा रॉकेट साइंस है जो हल नहीं हो रही। एक खुद मर्जी से गए 4 साल पहले, आज इस पर एक मशहूर टीवी एंकर हमारे भाई काशिफ अब्बासी कहते हैं अपने प्रोग्राम में ऑफ द रिकॉर्ड एयरवे के, अगर इमरान खान नवाज शरीफ वापस ना आए तो फिर फी 5 बंदों पे 1 to 5 कौन लेगा। जिस पर अयाज मीर ने, सीनियर तजिया निगार, सहाफ़ी और एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट ने दावा किया है कि नवाज शरीफ डील के तहत आ रहे हैं। कानून का कोई ऐसा नुक्ता नहीं जो उन्हें जलसे की इजाज़त दे। अगर वो आते हैं तो उन्हें सीधा सीधा जेल में जाना पड़ता है, क्योंकि बाज़ लोग बुग़्ज़े इमरान में, इमरान खान की मुखालफत में नवाज शरीफ के लिए हमदर्दी रख रहे हैं। उन्होंने कहा इस वक्त अवाम के अलावा वोटर के अलावा सपोर्टर के अलावा नवाज शरीफ के पास तमाम सरकारी निगरान मशीनरी है। ये उनकी हुकूमत का तसलसल है, सब कुछ उनका है। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत और कुछ लोगों की आशीर्वाद ना हो तो नवाज शरीफ पाकिस्तान में आने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि कानून में वो सजा याफ्ता हैं। अबूरी जमानत उसको मिलती है जो मुल्ज़म हो, सजा ना हो। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मुस्लिम लीग नून से उम्मीदें रखना अयाज मीर के मुताबिक ये चली हुई तोपें हैं, चले हुए कारतूस है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में सियासी मुस्तक़बिल तरीके इंसाफ का रोशन है, जिसे 17 माह दबाने के बावजूद भी हर रोज़ उसकी क़ुव्वत में इजाफा, उसकी तादाद में इजाफा, उसके वोटर में इजाफा, उसके सपोर्टर में इजाफा, उसके हमदर्दों में इजाफा और उसके केस की कमज़ोरियाँ उसे मजबूत बना रही हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ आज अडयाला जेल में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, जिन पर पहले एक जाली केस बनाया गया तोशाखाना तहरीक इंसाफ के मुताबिक, तोशाखाना केस, उस पर उनकी जमानत हो गई।
फिर आज गुज़श्ता रोज़ एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त समाअत चल रही हैं, जिस पे फुल बेंच केस सुन रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान को जेल में बंद कराने की ख्वाहिशें कानून पर हावी होने लगी। इस सिलसिले में आज अडयाला जेल में ट्रायल कोर्ट के जज जुल्करनैन केस का शुरू करेंगे। लतीफ़ खोसा और सलमान सफदर तहरीके इंसाफ के चेयरमैन की तरफ से पेश होंगे। उनका कहना है कि इमरान खान को उनके बुनियादी हकूक़ को आइनी हकूक़ देने से रुकावट सिवाय इंतकामी कार्रवाई है। इस सिलसिले में लतीफ़ खोसा ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि साइफर आज भी वजारत खारजा में है और एक कोडेड होता है, डी कोड करके आता है। तो वज़ीर आज़म का ने यह हलफ लिया है कि उसके मुल्क के खिलाफ साजिश करे, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पिंडी में जलसे में कहा था कि हिलरी क्लिंटन ने हमारे खिलाफ साजिश किया। उसी का तसलसल है कि अब एक सेकंड दर्जे का डोनाल्ड डू साइफर करता है और वज़ीर आज़म की जिम्मेदारियों में शामिल है कि अवाम को आगाह करते, जबकि असल साइफर आज भी वजारत खारजा के पास और उसकी मुख्तलिफ ट्रांसलेशन कापियाँ जाती हैं। तो ये तो केस बनता ही नहीं, लिहाजा जज साहबान जो मर्जी कर लें, इस केस में इमरान खान को इस केस को खात्मे के अलावा आइनी और कानूनी तौर पर कोई हल नहीं। और अडयाला जेल में कराने का मकसद ये है कि अगर इमरान खान को जेल में अदालत में पेश करने ले जाते हैं तो आवाम का लाखों का जलसा आएगा। उन्होंने कहा ये लोग खौफजदा है जो शदरे की गलियों में चंद 100 बंदे नहीं ला सकते, वो इमरान खान की झलक दिखाने के लिए खौफजदा हैं। लिहाजा उनका जेल में ट्रायल करने का नोटिफिकेशन किया गया, जिस पर सलमान सफदर ने कहा कि इनका पहले चंद दिनों में ही जमानत यकीनी है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज इमरान खान की केस में ताहिरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि हुकूमत के लिए एक ही मसला बना हुआ है, किसी तरीके से नेशनल मीडिया हो या आवाम अपने सबसे मकबूल लीडर इमरान खान को सड़क पे ना देखें, क्योंकि अगर वो इमरान खान रोड पर निकलते हैं, जलसे जुलूस के लिए निकलते हैं, तो उनका इस्तकबाल फितुल मिसाल होगा और लोगों को घरों में बंद करना मुश्किल ही नामुमकिन हो जाएगा। अब आज से जो ट्रायल शुरू हुआ है, इसमें इब्तदाई तौर पर इमरान खान के वकला ने जज साहबान को बिल्कुल लाजवाब कर दिया। उन्हें कोई एक जवाब नहीं रहा। उन्होंने कहा साइफर केस पहले तो साबित किया जाए गुम हुआ है, ये तो कोटेड होता है और इस वक्त उधर है, इसके अलावा 4 कापियाँ जाती हैं। लिहाजा ये सिर्फ और सिर्फ एक मकबूल लीडर को अदालत में बंद रखने के, जेल में बंद रखने का तरीका है। क्यों हम कब तक अमेरिका की गुलामी करेंगे? पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अमेरिका की ख्वाहिश पर फांसी दिलवाई, अब इमरान खान के साथ जिस कदर लोग हैं वो उन्हें किसी भी तरीके से नहीं रोक देंगे। उन्होंने कहा इसमें सबसे कमज़ोर बयान आज़म खान का, जिनकी जिम्मेदारी थी उस लेटर को वापस कराना, उसका 164 के बयान के रद्दी के टोकरे में डालने के अलावा कोई हैसियत नहीं है। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में पैगाम दिया है अपनी लीगल टीम को कि वो फौरी तौर पर तरीके इंसाफ के पाकिस्तान में जिस जिस जेल में बंद है लोग, रहनुमा या कारकुन, या जिन्हें लापता किया गया, उनके लिए कानूनी जद्दोजहद को तेज कर दे और किसी भी तौर पर कंप्रोमाइज ना किया जाए। उन्होंने कहा मैं उस वक्त तक जेल से बाहर नहीं आऊँगा, अडयाला जेल हो या अटक जेल हो या लाहौर का कोड लपका, जब तक मेरी तमाम लीडरशिप नहीं आती। उन्होंने कहा मुझे डील देने वाले या मेरे डील का तासर देने वाले एमको की जन्नत में रहते हैं। मैंने हारे हुए वर्ल्ड कप को सिर्फ जद्दोजहद से करके दिया था, तो अब मेरे पास पाकिस्तान की यूथ और वादिया अक्सरियत अवाम है, तो मुझे मेरी मंजिल के रास्ते से हटाना एमको की जन्नत है। ना मैं सऊदी अरब जाऊंगा, ना मैं लंदन, जब भी जाऊंगा मैं इलेक्शन जीत के असम्बली में जाऊंगा और अवाम ने वोट दिए तो वजीर आज़म बनूंगा। नाज़रीन, इमरान खान ने आज अपने करीबी दोस्त से टी शर्ट पहने और ट्राउज़र पहने हुए मजाक में गुफ्तगू करते हुए कहा यार जेल की भी ज़िंदगी अजब है, यहाँ पढ़ने का बहुत मौका मिलता है।
जेल व हुकाम जितनी सख्तियाँ करते हैं, मैं इसी को अपनी एक्सरसाइज समझता हूँ। मुझे सिर्फ एक ही शिकवा है कि मुझे ये वॉक करने नहीं देते, अदरवाइज यहाँ मुझे मुख्तलिफ किताबें पढ़ने का मौका मिल रहा है और मैं याद रख लें लंबे अरसे तक जेल काटने पर तैयार हूँ, लेकिन डील के जरिए नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे जो मर्जी हो जाए। जेल हुकाम जानबूझकर इमरान खान को तंग सेल में करके रखते हैं, लेकिन बाद में आके खुद कहते हैं कि हम मजबूर हैं। हाँ साहब, आप अवामी लीडर हैं। नाज़रीन, अब आखिर में सिर्फ एक थोड़ी सी बात करते हैं कि साइफर में कहते हैं 28 गवाह और 28 दिन में पेशी, उसका केस मुकम्मल करना है, ट्रायल मुकम्मल होगा। जबकि वकील का कहना है ये 28 मिनट में अगर हमें आर्गूमेंट केस दे दिए जाए, ये केस जज साहब को ख़त्म करना होगा, डिमॉलिश करना होगा, क्योंकि ये आइनी और कानूनी तौर पर मुमकिन ही नहीं है एक वज़ीर आज़म जिसने मुल्क से वफादारी का ओथ लिया हो और मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हो, जिसे 3-4 दफ़ा सलामती कौंसिल के इजलास में तस्लीम किया गया हो, इवन के साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर अदारों ने इस पर लिहाजा उन्हें जेल में रखना मुमकिन ही नहीं है। नाज़रीन, आज लंदन से में मिलने नवाज शरीफ से शाहिद हक्कान अब्बासी गए। वो बड़े मायूस लौटे, कहा कि उन्होंने नवाज शरीफ को वाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि मैं आपके साथ मज़ीद नहीं चल सकता। मरीम नवाज बड़ों का एहतराम नहीं करती मुबैना तौर पर। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत कतन कोई मुतासर कुन नहीं थी और इस बयानिए को लेके हम इलेक्शन में नहीं जा सकते। उन्होंने कहा मैं नई पार्टी नहीं बना रहा, इसके क़याम की बात ज़रूर की है और वक्त की ज़रूरत है कि नई पार्टी बनाई जाए। उन्होंने कहा नून लीग का बड़ा बयानिया हर दफ़ा यू टर्न से पिट जाता है, क्योंकि नून लीग ने वोट को इज्जत दो को बयानिया लौटा, फिर नवाज शरीफ पहले सऊदी अरब चले गए, फिर लंदन चले गए और मरीम नवाज को मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत लीडर मानने के लिए इकबाल नहीं। नाज़रीन, काबिल ज़िक्र बात है कि आज काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि उन्होंने एक ऐसी फुटेज देखी है जिसमें लोगों को शाहदरा में मरीम नवाज के जलसे में आने पर एक 1 to 5 की लालच दी जा रही थी। अयाज मीर ने तो मौजूदा बयानिए के बखिए ही दुगेड़ दिए। उन्होंने कहा मौजूदा हुक्मरान एक ऐसी चली हुई तोपे और चले हुए कारतूस को अवाम में लाना चाहते हैं जिन्हें अवाम रिजेक्ट कर चुकी है, और इनकी तमाम कोशिशें नाकाम जाएंगी और इलेक्शन जनवरी में करा लें, फरवरी में करा लें, मार्च में करा लें, रिजल्ट और बैलेट पेपर पे निशान बल्ले का ही निकलेगा। इसको रोक सको तो रोको, अवाम मैदान में आ चुकी है और इस दफ़ा इंतखाबात तमाम सख्तियाँ पाबंदियाँ और अहम अदारे भी अब इस सोच पर मजबूर हो गया है कि वो किसी भी तौर पर नून लीग को मैदान में ले जाके कामयाब करा नहीं सकते। लिहाजा साफ शफाफ इलेक्शन के लिए मुशावरत शुरू कर दी गई है और साफ शफाफ इलेक्शन का कामयाबी का रास्ता तमाम सर्वे के मुताबिक गैर जनिंदर हल्के और माहिरीन के मुताबिक तरीके इंसाफ की तरफ जा रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। इस हफ्ते अदालतों से अहम फैसले, इमरान खान की रिहाई और इमरान खान को जेल में बंद रखने के ख्वाब चकनाचूर होने के आसार नज़र आना शुरू हो गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।